दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या हमारे पास पहला। तो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है और वो संख्या क्या है हमारे पास यहाँ पर 140 है। इस 140 के हमने क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। और गुणनखंड कैसे होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 140 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक 140 का क्या निकालूंगा, गुणनखंड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर 140 करता हूँ, ठीक है, 140 हो गया, मैं इसको भागा करूँगा किससे, 2 से। तो मेरे पास 2 की पहाड़े में 14 कितने जा, 7 जा 14 माइनस ये 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात होती है, ये 140 जो ये 140 होता है इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो 2 होता है इसे क्या बोलते हैं हम, भाजक। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या है, भाजक। और जो हमारे पास 70 आया इसको क्या बोलेंगे हम, भागफल। और जब इसको घटा करके 140 ऋण 140 कितना आया हमारे पास, 0, इसे क्या बोलते हैं हम, शेष फल। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या होता है, जैसे ये 140 है, ठीक है, 140 लिखा है, ये क्या यहाँ पर भाज्य है। इस 140 को मैंने किससे भागा किया, आप याद रखना जब भी 0 आएगा तो आप 2 से भागा करोगे, 2 से भागा करो। भागफल कितना है आपके पास, 70, तो 70। ठीक है, इसको लिखने का मेथड ऐसे होता है, यानी कि जो आगे वाले होते हैं भाज्य होते हैं, और सॉरी, जो आगे वाले होते हैं वो भाजक होते हैं, और जो यहाँ पर पीछे साइड है इनको क्या बोलते हैं, भाज्य होते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है। दोबारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से भागा करूँगा, जब 2 को 17 से भागा करूँगा मैं 70 को, तो हमारा 70 भागफल कितना आएगा, 35। अब यहाँ पर 5 है तो किससे भागा करूँगा मैं, 5। ठीक है, इसकी इकाई में 5 है तो किससे भागा करूँगा, 5। जब 5 के को 35 से भागा करूँगा तो उत्तर कितना आएगा, 7। यानी कि 5 के पहाड़े में 35 कितने जा, 7। दोबारा 7 क्या है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या है, तो ये 7 कितना आएगा, 1। ठीक है, याद रखना जो ये आगे हैं भाजक, ये कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, हम भागा कब तक करेंगे, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो हमारे पास 140 क्या आ गया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, कितनी बार है 2 यहाँ पर, 1 2, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अतः जो हमारा आंसर आ गया, अतः हमारे पास 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार से जब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 156। अब मैं क्या करता हूँ, इस 156 का क्या करता हूँ, गुणनखंड निकालता हूँ। ठीक है, 156, याद रखना जिस भी संख्या की इकाई में क्या क्या होते हैं, 0 2 4 6 8, वो किससे भागा होता है, 2 से। तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो किससे भागा करूँगा मैं इसको, 2 से। जब मैंने इसको 2 से भागा किया तो मेरे पास भागफल कितना आ जाएगा, ये 15 है, तो 15, 2 की पहाड़ में 15 कितना था, 7, 14 आ जाएगा, तो 1 16, तो 16 कितना, 78, तो 78। ठीक है, ये 78 आ जाएगा। दोबारा 8 है तो दोबारा 2 से भागा करूँगा, 2 से भागा करूँगा तो मेरे पास क्या, भागफल कितना आ जाएगा, 39। अब ये 2 से भागा नहीं होगा तो मैं इसको किससे भागा करूँगा, 3 से। 3 से भागा करूँगा तो 13 आ जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है तो आगे 13 से भागा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये आगे सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 2, कितने बार है 2, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अब मैं लिख सकता हूँ, अतः हमारे पास 156 बराबर कितना आ गया, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसी प्रकार से इसका तीसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका क्या है, 3825। ठीक है, तो इसके लिए भी हम गुणनखंड निकालेंगे, 3825। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से भागा हो रहा है नहीं हो रहा है।
ठीक है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, इसके इकाई में। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 3 से भागा हो रहा है। 3 से भागा करने के लिए क्या करते हैं, जो ये संख्या दिख रही है इनके अंकों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे 3 धन 8 कितना हो गया 11, 11 धन 2 कितना होता है हमारे पास 13, 13 और 8 कितना, 13 और 5 कितना होता है 18। तो 18 3 से भागा होता है, नहीं होता, होता है। तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो भागफल हमारे पास कितना आएगा, 1 2 7 5। दोबारा जब इसको मैं 3 से भागा करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास भागफल कितना आ जाएगा 425। दोबारा अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से भागा करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 85। दोबारा 5 से भागा करूँगा तो भागफल आएगा 17। अब 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसको 17 से ही भागा करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया 3825, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, 17 कितनी बार है, 1 बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया तो इसको लिख सकता हूँ, अतः 3825 बराबर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसका चौथा ऑप्शन दोबारा सॉल्व करते हैं हम। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 5005। 5005 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड निकालेंगे। तो 5005 इकाई स्थान में यदि 5 हो तो आप 5 से सीधा विभाज्य कर सकते हैं। जब इसको 5 से भागा करूँगा तो हमारे पास भागफल कितना आ जाएगा 1001। अब इस 1001 को किससे भागा करूँगा मैं, 7 से, तो मेरे पास भागफल कितना आएगा 143। 143 किसकी टेबल में जाएगा 11, तो ये कितना आ जाएगा भागफल 13। 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से कितना 1, तो यहाँ पर 5005 बराबर कितना आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, क्योंकि सब एक ही बार है तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं। अतः 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन को उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है 7429। याद रखना 7429। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का जो गुणनखंड है वो थोड़ा याद भी कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो 7429 सबसे पहले मैं इसको किससे भागा करूँगा, 17 से। ठीक है, जब मैंने इसको 17 से भागा किया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, जब इसको मैंने 17 से भागा किया तो मेरे पास भागफल कितना आ जाएगा 437। इसी प्रकार जब मैंने दोबारा दूसरा अभाज्य गुणनखंड देखूंगा, दूसरा अभाज्य गुणनखंड मेरे पास क्या है 19। 19 से भागा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया था 23। इस 23 क्या है, 23 अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर 23 लिख सकता हूँ, यहाँ पर सीधे 1। ठीक है, जब तक 1 ना आए आप इसको करते रहोगे। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। 17 गुणा 19 गुणा 23, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अतः 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है और समझ में आ गया होगा। और दोस्तों याद रखना मैंने यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कम किया है, तो आप इसको जब भी 17 से 7429 को भागा करेंगे तो आपका भागफल कितना आएगा 437 आएगा। ठीक है, तो इस जो वाले जो क्वेश्चन है आप इसको याद भी कर सकते हो, केवल लास्ट ऑप्शन इसका, क्योंकि थोड़ा आई थिंक अगर आप इसको याद नहीं कर पाओगे तो थोड़ा आपके लिए लेंथी पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अंत में आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।